तो कल पढ़ा रहे थे पौधों में हार्मोन्स, है ना, कौन सा हार्मोन्स कौन सी काज करते हैं, तो उनमें से 2 गो हार्मोन्स पढ़ा दिए थे। कौन कौन सा हार्मोन्स पढ़ाए थे? ऑक्सिन और जिबरेलिन्स। आज पढ़ाना है साइटोकाइनिन। ये भी एक क्या है? पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन है। ठीक है, क्या है ये? पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन। यह करता क्या है? यह एक रक्षक हार्मोन है। यह एक कैसा हार्मोन है? हाँ, यह एक रक्षक हार्मोन है। यह किसी भी पौधों में क्लोरोफिल को अधिक समय तक, किसी भी पौधों में क्लोरोफिल तुम लोग को बताया गया है कि क्लोरोफिल के बिना प्रकाश संश्लेषण पौधे नहीं कर सकते, और इसी के वजह से पत्ती क्या होती है? हरी होती है। अब देखना, क्लोरोफिल को अधिक समय तक सुरक्षित रखता है। क्लोरोफिल को अधिक समय तक क्या रखता है? सुरक्षित रखता है। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन, जिससे पौधों की पत्तियां हरी और ताज़ी रहती है। ठीक है, हरी रहने का कारण और ताज़ी रहने का कारण किसके वजह से होता है? साइटोकाइनिन की वजह से। किसके वजह से? साइटोकाइनिन की वजह से। अगर ये हार्मोन्स पेड़ पौधे में रहे मात्रा में, अधिक मात्रा में है, तो समझ जाना वो पेड़ पौधे की पत्तियां हमेशा कैसी रहेगी? ताज़ी रहेगी और हरा रहेगी, है ना। अब तो ये हो गया। अब पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल को सुरक्षा प्रदान करने वाले कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। ताज़ा और हरी रखने वाले पत्ती को कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। ठीक है, आप देखना एब्सिसिक एसिड, ये भी पौधे में पाए जाने वाले ये क्या है? हार्मोन है। ठीक है, ये हार्मोन का काम है, यह एक प्रकार का वृद्धि रोधक हार्मोन है। वृद्धि रोधक का रोकने का मतलब हो गया कि वृद्धि को रोकना। कोई पौधे अगर बढ़ रहा है तो उसको क्या करना? रोकना। ऐसा नहीं तो वो फिर बढ़ते बढ़ते बहुत दूरी तक चले जाएंगे ना। हाँ, नामकरण कौन किया उतना तो नहीं मालूम है कौन किया। ठीक है, अगर तुमको मालूम है तो बताओ। अब देखना एब्सिसिक एसिड। अब कोई चीज़ का, अब जैसे कोई चीज़ बताएंगे, कहेंगे कि ये चीज़ ऐसा हुआ, तो सर ये चीज़ ऐसा करने के लिए कौन कहा, किसने कहा? तो उतना ज्ञाता तो हम नहीं हैं, जितना जानते हो उतना बता। चलो देखो, तो एब्सिसिक एसिड जो होते हैं यह एक प्रकार की वृद्धि रोधक हार्मोन है। कैसी हार्मोन है? हाँ, ये वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है, बड़े होने के लिए नहीं देते हैं ये। यह हार्मोन ऑक्सिन और जिबरेलिन्स हार्मोन्स के विपरीत कार्य करता है। यानी कि ऑक्सिन हार्मोन जो था वृद्धि हार्मोन था, जिबरेलिन हार्मोन किसी हार्मोन था? वृद्धि हार्मोन था। इसका विपरीत काम करता है, यानी कि उल्टा। अगर ये बढ़ाने का काम करता है तो ये रोकने का काम करता है, बढ़ने नहीं देता है ना। हार्मोन्स के विपरीत कार्य करता है। यह कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन का विरोध करता है ना। यानी कहने का मतलब है उसमें जो कोशिका भी बड़ा होता था उसका विरोध करने का कार्य, यानी कि ऑक्सिन और जिबरेलिन्स का सब काम से इसका काम क्या होता है? उल्टा होता है। वो अगर वो बढ़ा रहा है तो ये रोकेगा। ठीक है, हाँ, गाछ बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, लेकिन इसको उसमें है तो है रोकने के लिए एब्सिसिक एसिड का हार्मोन का प्रयोग होता है। यहाँ तुमको चिन्हने की क्या ज़रूरत है? पेड़ पौधा में पाया जाता है तो कहता उसको चिन्हेंगे कैसे? उसका तो ये साइटोकाइनिन में थोड़ी सी बच गई था ना, तो इसमें देखना है कौन सी था? साइटोकाइनिन के एसिड में था, एब्सिसिक एसिड में बचा था। चलो, एसिड में जो ये हार्मोन था उसका और काम है देखना। इस हार्मोन की वजह से पत्तियां मुरझा जाती है। किस हार्मोन की वजह से? कौन सा? एब्सिसिक एसिड की वजह से पत्तियां क्या होती है? मुरझा जाती है या टूट कर गिर जाती है। पत्ती जो गिरती है, देखते हैं ना, बहुत समय आएगा कि बहुत सा पेड़ में, पीपल में पत्ती साफ से गिर जाता है, झड़ जाता है ना। तो वो किस हार्मोन की वजह से? एब्सिसिक एसिड की वजह से टूट कर गिर जाती है। या हार्मोन जो होते हैं तना, फूल, फल
एवं बीज को बढ़ने से रोकता है। देखो ये जो है तना को भी बढ़ने से रोकता है, फूल को भी बड़ा होने से रोकता है, फल को भी बड़ा होने से रोकता है, यहाँ तक कि बीज को बढ़ने से रोकता है। ये सिर्फ रोकने का काम करता है। कौन? एब्सिसिक एसिड हार्मोन। अब देखना एथिलीन हार्मोन, ये 5वां हार्मोन है पेड़ पौधे का, ठीक है। अब देखना यह हार्मोन जो है गैस के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? हाँ, गैस के रूप में पाया जाता है। इस हार्मोन का कार्य फलों को पकाना है। फल जो पकता है लास्ट में देखता है कोई उसका सीजन आता है तो बोलते हैं कि फल जो है सीजन पे पकता है, तो उसमें सीजन आने की वजह का क्या है, उसमें पकाने का काम कौन करता है? एथिलीन हार्मोन का क्या होता है? काम करता है। यह हार्मोन जो है गैस के रूप में पाया जाता है। कृत्रिम रूप से भी एथिलीन हार्मोन का उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। देखता है एथिलीन हार्मोन को लाया जाता है कहाँ पे? उसको क्या बोलते हैं रे? कार्पिट बोलते हैं। ला के फल में डाल देते हैं तो कौन सी होता है? पक जाता है। तो वो कौन सा हार्मोन रहता है ना? एथिलीन हार्मोन रहता है। ये किस में पाया जाता है? पौधों में भी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? हार्मोन्स 5 को बताए थे पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, 5 को बारे में आज डिटेल से बता दिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? प्रॉब्लम भी है? नहीं है ना? ए लड़की, प्रॉब्लम भी है? नहीं, चलो आगे देखना है इसका। चलो ध्यान से समझो। इधर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि फलों को पकाने वाले हार्मोन कौन सा होता है ना? कौन सा हार्मोन्स होते हैं? एथिलीन होते हैं। फलों को पकाने वाले हार्मोन कौन सा होता है? एथिलीन को बोला जाता है। पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन एब्सिसिक एसिड। क्या होते हैं? एब्सिसिक एसिड, यानी पत्ती जो मुरझा जाते हैं या टूटकर गिर जाते हैं, कौन सी हार्मोन की वजह से? एब्सिसिक एसिड की वजह से। क्लोरोफिल को बचाने रखने वाला हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन है। क्लोरोफिल को बचाए रखने वाले हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? हाँ, यानी कि पत्ती को हरा और ताज़ा रखने में मदद कौन करता है? साइटोकाइनिन। पौधों के अग्रभाग में पाए जाने वाला हार्मोन? हाँ, सबसे ऊपरी परत पर कौन सा हार्मोन पाए जाते हैं? ऑक्सीन। कौन सा? ये हार्मोन क्या करते हैं? पौधों को वृद्धि करने में सहायता करता है, मदद करता है, यानी वृद्धि करवाता है। पौधों में पाए जाने वाला प्रतिरोधक हार्मोन, यानी कि पेड़ पौधे के वृद्धि को रोकने वाला कौन सा हार्मोन है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होते हैं पौधे को लंबाई को, यानी बढ़ रहा है उसकी वृद्धि को क्या करते हैं? फल बढ़ रहा है तो उसको क्या करते हैं? फूल बढ़ रहा है तो क्या करते हैं? बीजों को बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? बस रोकने का काम किसके पास है? बढ़ाने के काम किसके पास है ना? और ताज़ा रखने के लिए साइटोकाइनिन। यहाँ तक किसी का नहीं, आदमी में बताएं ना कि तंत्रिका तंत्र पाया जाता, हार्मोन्स नहीं पाया जाता। कल ही बताएं तो आज फिर तुम पूछ रहा है ना? हार्मोन्स पाया जाता है लेकिन सूचना वाला, हमारे सूचना पहुँचाने वाला जो होते हैं कौन होते हैं? तंत्रिका तंत्र होते हैं। हाँ जी, मनुष्य में हार्मोन्स जो होते हैं बढ़ने वाला वो अलग हार्मोन होता है। ये हार्मोन से मनुष्य नहीं बढ़ता है, ठीक है। ये हार्मोन्स पौधे में ही पाए जाते हैं, मनुष्य में नहीं है। अलग हार्मोन है मनुष्य में, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? प्रॉब्लम है रे? नहीं है ना? ठीक है, देखना है। चलो समझो अब जंतुओं में नियंत्रण कैसे होता है। यही समझना है कि जंतुओं में नियंत्रण कैसे होता है। तो जंतु में नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन्स की सहायता से होता है। हम बताए थे कि पौधे में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, वहाँ पर क्या बताए थे? हार्मोन्स। यहाँ पर है कि हार्मोन्स भी है, तंत्रिका तंत्र भी है, दोनों है, ठीक है।
तो जंतु में तंत्रिका तंत्र और समन्वय जो है कैसे होता है, तो जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन की सहायता से होता है, जो कि तंत्रिका तंत्र कोशिका को न्यूरॉन भी बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र देखो ऐसा होता है, ठीक है। ये चित्र जो है दिख रहा है, ये किसका चित्र है? तंत्रिका तंत्र का। ये हमारे शरीर में जो है फैले हुए रहते हैं। अब देखना ये जो तुमको दिख रहा है, ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइटस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं। ये बीच वाला जिसमें कि बूंदा बूंदा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं। और ये बीच में जो गोल जैसा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। और यहाँ पर बीच में एक धागा जैसा होता है, उसको बोलते हैं एक्सोन। और ये जोड़कारी को बोलते हैं रेनपियर के नोएड्स, ठीक है। और ये जैसा दिख रहा है तुमको गुच्छा जैसा, इसको बोलते हैं सूट युग्मन गांठें। तो ये तंत्रिका तंत्र में ये सब चीज़ अंगे के नाम है। तंत्रिका तंत्र के बारे में अब विस्तार से नीचे में लिखेंगे, जो कि तुम लोग को क्या करना है, आसानी से समझना है ज़्यादा। और ये चित्र बना ली तुम लोग? नहीं बनाइए, बनाया रे और सिखा देता है। बना लिया, दिखा दो। चलो समझो इधर तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना इधर कि तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तंत्रिका कोशिका जो है किसका निर्माण करता है? तंत्रिका तंत्र। हाँ, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। यह तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क का निर्माण करती है। और यह तंत्रिका तंत्र जो है किसका निर्माण? मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। मस्तिष्क का मतलब समझ रहे हो ना? मुड़ी जिसको बोलते हैं ना। चलो अब देखने, इसकी संख्या 100 खर्रब होती है शरीर में। किसकी संख्या? मस्तिष्क, है ना। तंत्रिका तंत्र की जो है संख्या कितनी होती है? 100 खर्रब होती है। इसका आकार हमेशा समान रहता है ना। एक ही समान के आकार रहता, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं दिखेगा। जितना है सब के साथ दिखेगा, एक समान के दिखेगा। इसमें विभाजन नहीं होता है ना। मस्तिष्क में जो है विभाजन करने की क्षमता, यानी कि तंत्रिका तंत्र में कोशिका मर गया तो विभाजन करने की क्षमता नहीं होता है, फिर नया कोशिका नहीं उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। ये सब मस्तिष्क का कमाल है। तो मस्तिष्क में क्या होता देखता है, चोट लगने के बाद भी आदमी जो है पागल जैसा हो जाता है, ठीक है, और वह कोमा में चला जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता। कोशिका का विभाजन होता तो कोशिका मरता, फिर वहाँ कोशिका आ जाता तो उसको प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इसमें कोशिका का विभाजन होता ही नहीं है, ठीक है। कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। और ये तंत्रिका तंत्र का काम है कि हमारे शरीर में कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी हो ना, तो मस्तिष्क को सूचना पहुंचाना, है ना। यानी कि सूचना पहुंचाने का काम ये करता है। कहीं चोट लगा तो हमको दर्द एहसास होता है, तो किसकी वजह से? तंत्रिका तंत्र जो है सूचना देता है कि चोट लगा, आपको वहाँ दर्द हुआ, आप इलाज करवाइए सही से, नहीं तो क्या हो जाएगा? गल जाएगा, है ना। क्या कैंसर हो जाएगा या फिर कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो है इलाज करवाइए। कहीं पर भी चोट लगने पर अगर किसी को हम मारते हैं तो दर्द होता है, तो वो दर्द का एहसास कौन दिलाता है? तंत्रिका तंत्र सूचना जाकर देता है। कभी कभी ऐसा देखा है कि तंत्रिका तंत्र भूल जाता है ना, उतना दर्द नहीं होता है, खून बहते रहता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता। लेकिन एकाएक देखते हैं ना खूना, तो बहुत कानने लगता है। खूना देख के कानने लगेगा, तो इसका मतलब है कि आँख जैसी देखा तो तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो गया, ठीक है। और जाके मस्तिष्क को दे दिया सूचना कि देखो वहाँ पर चोट लगा, खून बह रहा है, फिर दर्द हल्का फल्का होने लगा, जिसकी वजह से क्या उतना ध्यान नहीं रहता है। तो यह देखना, यह मस्तिष्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कौन? तंत्रिका तंत्र। यह मस्तिष्क का एक क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई माना जाता है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, कल इसके आगे बताया जाएगा।